हमारे देश में हम लोगों को, यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई और भी धर्म हो, जो धर्म ये क्लेम करते हैं कि उनके कोई भगवान हैं जो चमत्कारिक हैं, पावरफुल हैं और आज भी हैं, आज भी आपके जीवन में वो लोग इंपैक्ट डालते हैं। चाहे कुछ लोग अपने अल्लाह को बताते हैं, कुछ लोग अपने जीसस क्राइस्ट को बताते हैं, कुछ लोग अपने अन्य कुछ चमत्कारिक भगवानों को बताते हैं। तो इस देश में आज भी ऐसा कुछ बताया जाता है धार्मिक गुरुओं के द्वारा, है ना, स्पेशली कि भी ऐसा ऐसा है, आप सबको पूजो इनको, तो ये आपके जीवन में ऐसा ऐसा करेंगे और इनसे ताकतवर कोई है ही नहीं, इनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। और अगर इस देश के लोगों पे, यानी कि आप पे अत्याचार होगा, अगर आप हिंदू हो तो आपके ऊपर अत्याचार भगवान रोकेंगे, अगर आप मुस्लिम हो तो आपके ऊपर होने वाला अत्याचार अल्लाह रोकेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके ऊपर होने वाला अत्याचार जीसस रोकेंगे, है ना। यही तो सब बताया जाता है ना, आपने भी सुना होगा। अच्छा, हिंदू पे अत्याचार हो तो अल्लाह जी नहीं रोकेंगे, मुसलमान पे अत्याचार हो तो भगवान जी नहीं रोकेंगे। तो ये चीज है। अच्छा, फिर मैंने एक चीज और सोचा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि देश में जो क्रांतिवीर हमारे लोग रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो और भी तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, जब अब क्या है कि इनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, चीजों को समझ रहे हैं। जो वास्तविक क्रांतिकारी हैं, जो रियल लाइफ हीरोज हैं, उनके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं सब के बाद में मेरे दिमाग में एक विचार और आया कि इस देश में जब मुगल शासन चल रहा था तो उन लोगों ने इस देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। इस देश के लोगों पर, हिंदुओं पर नहीं, ब्राह्मणों पर नहीं, दलितों पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, क्रिश्चियंस पर नहीं और भी जो अन्य धर्म है उन पर नहीं, इस देश के लोगों पे, यानी कि सभी पे। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने मुगल जो शासक थे उन लोगों को धीरे धीरे ध्वस्त किया, उन्हें भगा दिया। फिर अंग्रेज अपना शासन हम पे थोपने लग गए। अंग्रेजों ने फिर हम पे अत्याचार करने शुरू किए, उन्होंने अपनी पॉलिसीज हम पे थोपी, उन्होंने जो भी उनको करना था, जिस तरीके से गुलाम बनाए रखना था, उन्होंने वो अपना पूर्ण प्रयास किया पूरे देश पे। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तब हमारा भारत देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया। जितने भी तमाम विदेशी आक्रांता थे जो हमारे देश पर शासन कर रहे थे, वो सब भगा दिए गए। अब कौन थे? अब हमारे ही देश के लोग थे। हालांकि अभी भी कुछ हैं विदेशी, लेकिन ठीक है, तो हमारे सब देश के लोग थे। अब मुझे यही सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि यार, मुगलों ने इतना अन्याय अत्याचार किया, तो ना तो भगवान बचाने आए, ना अल्लाह बचाने आए अपने बंदों को, ना जीसस क्राइस्ट जो है वो बचाने आए, ना ही कोई आया, कोई और चमत्कारी शक्ति नहीं आई। तब भी लोगों ने संघर्ष किया। जब अंग्रेजी शासन था तब भी लोगों ने संघर्ष किया। उसके तमाम नाम आपके सामने होंगे जिनको हम देशभक्त के नाम से बुलाते हैं, तो वो सभी लोग थे। तो देश के ही लोगों ने जब सारा काम किया, तो मैं सोचता हूं कि भगवान का इंपॉर्टेंस कहां है, और इतना इंपॉर्टेंस कि हम लोग उनको पूजते रहे, पाजते रहे, ये सब कुछ करते रहे। वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं। बस फिर हमें जब हम ये सवाल करते हैं, तो ये जो इनके नाम का धंधा चलाते हैं, ये लोग हमको बताते हैं, अरे कृष्ण जी ने उंगली पे पर्वत उठा लिया था, है ना, गांव वालों को बचाने के लिए बारिश से। हनुमान जी पहाड़ उठा के लेके आ गए थे, हनुमान जी ने सूरज निकल लिया था, भोले जी ने विष पी लिया था, और फला जी ने ये कर लिया था। कुछ मुस्लिम लोग हैं, वो अपनी अलग कहानियां बताते हैं। जीसस वाले हैं, वो अपनी अलग कहानियां बताते हैं कि जीसस ने ये किया, तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ गए, है ना, ये सब चीज हो गया। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा? अच्छा, तो उससे मेरा क्या फायदा? सुना है ना आपने ये डायलॉग? तो वही चीज ना कि यार, प्रैक्टिकली क्या किया। हर इंसान का, हर किसी भी चीज का अपना एक लाइफस्टाइल, अपना एक जीवन है, जीवन संघर्ष है। तो उसके जीवन को हम तब रोल मॉडल मानेंगे ना जब उसके किए हुए काम से हमें कुछ बेनिफिट हुआ हो। सीधी सी बात है। लेकिन हमारे देश में बस कि हाँ ऐसा ऐसा किया। लेकिन भाई, मैं प्रशांत बौद्ध, मैं अपने देशभक्त लोगों को अपना आइडियल मानता हूं। उनकी बायोग्राफीज पढ़ के उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, अपने थॉट्स को डेवलप करता हूं, और अपनी जो आगे की मेरी लाइफ स्टाइल है उसको बनाने के लिए प्रिपरेशन करता हूं। मैं किसी भी काल्पनिक कहानी पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी काल्पनिक चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी काल्पनिक गढ़ी हुई कहानी पर
कि उसने ये किया, वो किया, ये किया, तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए ये हो गया, तुम्हारे लिए वो हो गया। मैं उस चीज पर विश्वास नहीं करता। हम वो विश्वास करते हैं जिस चीज का इंपैक्ट आज तक भी हमारे देश में है। बाबा साहेब का जो संविधान लिखा वो आज, उसका इंपैक्ट आज भी है। जो भगत सिंह ने क्रांति की उसका इंपैक्ट आज भी है। तो जो इंपैक्ट आज भी है उस पर हम विश्वास करते हैं। और मैं तमाम अपने देश के लोगों से कहना चाहूंगा, पहले तो देश के लोगों से, कि आप लोग भी अगर इन शक्तियों पर विश्वास करते रहोगे, चमत्कार पे विश्वास करते रहोगे, शॉर्ट टर्म पे विश्वास करते रहोगे, या फिर कि हम कुछ करें ना करें, वो है, तो तुम्हारा घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो ये तो हो गई देश के लिए बात। उसके बाद में मैं अपने बात करना चाहूंगा अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज के लोगों से, कि आप लोग तो बिल्कुल भी इन चीजों पर विश्वास मत करो, क्योंकि मुगल के बाद अंग्रेज के बाद एक और है जो आप पे आज भी अपना शासन थोप रहे हैं, जो आप आज भी आपके मानव अधिकारों को छीनने में लगे हुए हैं, जो आज भी आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने में लगे हुए हैं, जो आज भी आपको गुलाम बनाए रखने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और उससे बचाने वाला कोई आपको भगवान ना तो था, ना है, ना कभी होगा। आपको बचाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको मानवाधिकार देने के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने मेहनत करी, ज्योतिबा फुले ने मेहनत करी, अंबेडकर जी ने मेहनत करी, रामास्वामी परियार ने मेहनत करी, सावित्रीबाई फुले ने मेहनत करी, रमाबाई हमारी माता ने मेहनत करी, कांशीराम जी ने मेहनत करी, और तमाम महापुरुष जिन्होंने मेहनत करी। उसके बाद ये परिणाम है कि आज आप इस लेवल पे हैं कि आप आज जो कुछ कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ में, अपने सभी मानव अधिकारों के साथ में, और इन सब चीजों को दिलाने वाले इंसान हैं, इंसान। तो इसलिए उनको पढ़ना शुरू कीजिए, उनकी जीवनी को समझना शुरू कीजिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। इन फालतू चमत्कार मैं देखता हूं हमारे SC, ST, OBC समाज के लोग पहले हिंदू थे, अच्छा भगवानों का काम पसंद नहीं आ रहा, चलो मुसलमान बन जाते हैं, अच्छा अब अल्लाह के पूजने लग गए, नहीं अल्लाह का भी यार समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह भी काम नहीं कर रहा, चलो अब जीसस बन गए, ओके उसमें चले गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए, अच्छा यार जीसस भी यार काम नहीं कर रहा, तो कर क्या रहा है? मतलब वो घूमते फिर रहे हैं। अरे उन पे काहे घूम रहे हो भाई? तुम्हारे बाजू में दम नहीं है क्या? तुम्हारे दिमाग में दम नहीं है क्या? है? इसका उपयोग करो, इसका उपयोग, और जीवन में आगे बढ़ो। तो बातें बहुत सारी हैं, जितना हम करें उतना कम है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात सही लगी है कि ये लोगों को समझनी चाहिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इन बातों को समझ पाए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।